जो तार अगर देखिएगा तो बड़े बड़े मंत्री रसूखदारों से जुड़ा होता है और इसीलिए सरकार जानती है कि हमारा रिश्तेदार, हमारा मौसा, हमारा फुफ्फा, हमारा जीजा ही चौराहे पर फांसी दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। जय हिंद साथियों, फिर से एक बार नीट पेपर लीक हो गया, यानी नीट पेपर दोबारा लीक हो गया, परीक्षा भी कैंसिल हो गया। और एक कोई पहली बार नहीं है, लगातार 3 साल से नीट पेपर लीक हो ही रहा है। और अभी बिहार में हाल ही में AEDO का भी परीक्षा लीक हुआ है। यानी यूँ कहे तो क्या भारत सरकार, बिहार सरकार बिना पेपर लीक हुए क्या कोई परीक्षा ले सकता है या नहीं? क्या हमारे सिस्टम में, हमारे देश की सिस्टम में कोई ऐसी व्यवस्था है जो बिना पेपर लीक के परीक्षा लिया जा सकता है कि नहीं? रात दिन मेहनत करने वाले विद्यार्थी जो रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं और जब उन्हें असफलता मिलती है तो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि दिल्ली में कोटा जैसे शहर में कोचिंग करते हैं और असफल होकर वो सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड जो बच्चे कर लेते हैं आखिर क्यों करते हैं? यही पेपर लीक के चलते हैं। क्योंकि जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनको हासिल नहीं होता है और जो जिनके पास पैसा है वो पेपर खरीद लेते हैं और वो पास हो जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक पढ़ाई के लिए एक माँ अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए मंगलसूत्र तक बेच देती है। एक पिता अपना खेत बेच देता है। यहाँ तक कि अगर कोई बाप बीमार है और उसके बच्चे को फीस भरनी है तो बाप ये कहता है कि हमारा दवाई अगले महीने खरीदा जाएगा, लेकिन बच्चे को फीस देते हैं क्योंकि बच्चे का भविष्य बनाना है। और जब वो बच्चा रात दिन एक करके कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसे कुछ हासिल नहीं होता है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। और ये कोई नया बात नहीं है, हर परीक्षा में पेपर लीक होता है। और क्यों पेपर लीक होता है? आखिर आज तक जितने भी पेपर लीक हुआ इस पर सरकार क्या कदम उठाया? बताइए कि आज तक जितने भी, ये कोई नया बात तो है नहीं, लेकिन कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर बात को पार्टी से जोड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप बताइए कि आज तक जो भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसका जांच में क्या निकला और जांच हुआ तो उस पर कार्रवाई क्या हुआ? क्योंकि जो परीक्षा लीक करने वाला जानता है कि इससे कुछ होने जाना वाला नहीं है। नहीं तो जिस तरह अगर परीक्षार्थी या विद्यार्थी असफल होकर सुसाइड करता है तो वो एक आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है। और मर्डर की सज़ा फांसी होनी चाहिए। और इसकी जांच सीबीआई जांच करके पता नहीं क्या रिपोर्ट दे रही है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की जज सीबीआई के जिम्मे करा के और उसको फांसी होनी चाहिए ऐसे पेपर लीक वाले को, और चौराहे पर फांसी दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और तभी जो है एक आम जनमानस में एक संदेश जाएगा। कोई नहीं, फास्ट कोर्ट में ट्रायल करके और जो पेपर लीक करता है चाहे किसी भी परीक्षा का है, वो ऐसे लोगों को एक भारत सरकार, बिहार सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाए, ऐसा नियम बनाए कि जो भी पेपर लीक करता है वैसे लोगों को सीधा फास्ट कोर्ट में एकदम ट्रायल करके 1 महीने के अंदर उसको फांसी दे दीजिए। और फांसी अकेले नहीं, बीच चौराहे पर दीजिए, तब तो ठीक होगा। कुछ तो सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा ताकि हमारे जो रात दिन मेहनत करके बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसका आत्महत्या रुके। नहीं तो वो जानता है। और कोई परीक्षा लीक करने वाला कोई आम आदमी तो होता नहीं है, मजदूर वर्ग का होता नहीं है, गरीब होता नहीं है, मिडिल क्लास का होता नहीं है। सारे का तार अगर देखा जाए तो कोई ऐसा पेपर लीक करने वाला का जो तार अगर देखिएगा तो बड़े बड़े मंत्री रसूखदारों से जुड़ा होता है। और इसीलिए सरकार इस पर कोई कड़ा कदम नहीं निकालता है, क्योंकि अगर इस पर कोई कड़ा कदम निकाल दिया, कड़ा नियम निकाल दिया तो सरकार जानती है कि हमारा रिश्तेदार, हमारा मौसा, हमारा फुफ्फा, हमारा जीजा ही फंसेगा। तो कोई भी सरकार हो, मौसा को बचाने के लिए, फुफ्फा को बचाने के लिए, जीजा को बचाने के लिए, मौसी को बचाने के लिए ये कोई कड़ा कानून नहीं निकालता है, और नहीं तो पेपर लीक हो जाएगा।
चौराहे पर दे दो फांसी। पता नहीं ये कब तक हमारे देश के होनहार बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेगी सरकार। क्या हमारे सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि एक छोटा सा पेपर जो है बिना कदाचार मुक्त परीक्षा लिया जा सके? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और विचार ये नॉर्मल नहीं, जिस तरह चुनाव जीतने के लिए सभी कदम लगा देते हैं कि कैसे क्या करना है, पूरी सोर्स लगा देते हैं, उसी तरह बच्चों के भविष्य के लिए परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार को पूरा सोर्स लगा देना चाहिए और तभी कदाचार मुक्त परीक्षा होगा। जय हिंद, जय भारत।